वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश विशेष में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हमारे सामने जो ये पहला प्रश्न है, प्रश्न ये है कि छत्रसाल दशक किसकी रचना है। पहला ऑप्शन है केशवदास, दूसरा है भूषण, तीसरा ऑप्शन है महाकवि बिहारी और डी ऑप्शन है कामता प्रसाद गुरु। इसका सही उत्तर है भूषण। तो छत्रसाल दशक भूषण की रचना है, ऑप्शन हो गया बी। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। उर्मिला, उर्मिला निम्न में से किसकी रचना है। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, बी ऑप्शन है बालकृष्ण शर्मा नवीन, सी ऑप्शन है द्वारका प्रसाद मिश्र और डी ऑप्शन है केदारनाथ ठाकुर। इसका सही उत्तर है बी बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने उर्मिला नामक पुस्तक की रचना की थी। तीसरा प्रश्न यह है कि साये में धूप निम्न में से किसकी रचना है। पहला ऑप्शन है दुष्यंत कुमार, बी ऑप्शन है सरस जोशी, सी है द्वारका प्रसाद मिश्र और डी ऑप्शन है केदारनाथ ठाकुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दुष्यंत कुमार। वैराग्य शतक निम्न में से किसकी रचना है। ध्यान दीजिए, वैराग्य शतक। पहला ऑप्शन है भर्तृहरि, बी है कालिदास, सी है बाणभट्ट और डी है महाकवि भवभूति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भर्तृहरि की रचना है वैराग्य शतक। गीत फरोश, गीत फरोश निम्न में से किसकी रचना है। पहला ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, दूसरा ऑप्शन है द्वारका प्रसाद मिश्र, सी ऑप्शन है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी और डी ऑप्शन है स्वामी सत्य भक्त। इसका सही उत्तर है पहला ऑप्शन ए भवानी प्रसाद मिश्र। तो गीत फरोश जो है वो भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। अब बात करते हैं छठे प्रश्न पे। समय के पांव निम्न में से किसकी रचना है। ध्यान से देखिए, समय के पांव निम्न में से किसकी रचना है। दुष्यंत कुमार, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, सी है महाकवि भवभूति और डी ऑप्शन है बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो इसका ऑप्शन बी पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है समय के पांव। अब बात करते हैं कुमार गंधर्व। कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या है। पहला ऑप्शन है शिवपुत्र, बी है शक्तिपुत्र, सी है धर्मपुत्र और डी ऑप्शन है साहित्यपुत्र। इसका सही उत्तर है ए शिवपुत्र। तो कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम शिवपुत्र है। अब बात करते हैं उस्ताद हाफिज अली शाह के बारे में। ये तबला वादक थे, पहला ऑप्शन। बी ऑप्शन है सरोद वादक थे, सी ऑप्शन है संतूर वादक थे और डी ऑप्शन है शहनाई वादक थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी सरोद वादक थे। ठीक, तो उस्ताद हाफिज अली शाह सरोद वादक थे, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न यह है कि संगीत मनीषी की उपाधि निम्न में से किसको दी गई थी। पहला ऑप्शन है पंडित कृष्णराव शंकर, बी ऑप्शन है पंडित शंकरराव पंडित और सी ऑप्शन है महाराजा चक्रधर सिंह। इसके साथ में जो डी ऑप्शन है कुमार गंधर्व। तो इसका सही उत्तर है पंडित कृष्णराव शंकर। संगीत मनीषी की उपाधि पंडित कृष्णराव शंकर को दी गई थी। अब बात करते हैं कि सिद्ध चित्रकार विष्णु चिंचालकर का जन्म कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन है देवास, बी ऑप्शन है शिवपुरी, सी ऑप्शन है रायसेन और डी ऑप्शन है उज्जैन। इसका सही उत्तर है ए देवास। तो सिद्ध चित्रकार विष्णु चिंचालकर जी का जन्म देवास में हुआ था। अगला प्रश्न यह है कि मांडना, मांडना निम्न में से क्या है। पहला ऑप्शन है चित्रकला, बी ऑप्शन है लोकगीत, सी है लोक नृत्य और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए चित्रकला। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट। सुरेती की निम्न में से क्या है। चित्रकला है, नृत्य कला है, लोकगीत है कि धारदार हथियार है। इसका सही उत्तर है चित्रकला। 13 नंबर का प्रश्न यह है कि लिखिंद्रा, ध्यान दीजिए, लिखिंद्रा निम्न में से किस शैली से संबंधित है। ठीक है, तो लिखिंद्रा निम्न में से किस शैली से संबंधित है ये आपको बताना है। बैगा शैली, पिथौरा शैली, छिपा शैली और भीली शैली। तो इसका सही उत्तर है पिथौरा शैली। थापा लोक चित्रकला, ध्यान दीजिए, थापा लोक चित्रकला निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। निमाड़, बघेलखंड, बुंदेलखंड और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए। तो थापा लोक चित्रकला जो है वो निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है। 15 नंबर का प्रश्न यह है कि संत बुखार दास का मेला कहाँ लगता है। पहला ऑप्शन है खंडवा, देवास, उज्जैन, गुना। इसका सही उत्तर है खंडवा ए।
महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है? ध्यान दीजिए, महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है? पहला ऑप्शन उज्जैन, बी है रीवा, सी है सागर और डी है रायसेन। इसका सही उत्तर है बी। इसको जरूर ध्यान रखिए, महामृत्युंजय का मेला रीवा में लगता है। नागा जी का मेला कहाँ लगता है? ध्यान दीजिए, नागा जी का मेला कहाँ लगता है? मुरैना, भिंड, ग्वालियर, टीकमगढ़। इसका सही उत्तर है मुरैना, ऑप्शन ए। तो नागा जी का मेला मुरैना में लगता है। अब बात करते हैं 18 नंबर के प्रश्न के बारे में। चैत्यागिरी नाम से निम्न में से किस नगर को जाना जाता था? चैत्यागिरी। तो ऑप्शन है खजुराहो, मांडू, सांची, ओरछा। इसका सही उत्तर है सी, सांची। तो चैत्यागिरी नाम से जिस नगर को जाना जाता था वह है सांची। अब बात करते हैं 19 नंबर के प्रश्न के बारे में। ध्यान दीजिए, मांडू को पारस पत्थर की सौगात निम्न में से किसने कहा था? होशंग शाह ने, अकबर ने, अबुल फजल ने, बाज बहादुर ने। इसका सही उत्तर है सी, अबुल फजल ने। अच्छा, आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि अबुल फजल की जो प्रसिद्ध कृति है, प्रसिद्ध रचना है, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 20 नंबर का प्रश्न यह है कि रेवा कुंड, ध्यान दीजिए, रेवा कुंड निम्न में से कहाँ है? मांडू में, ओरछा में, ग्वालियर में कि चंदेरी में? तो इसका सही उत्तर है ए, मांडू में। अब बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। यशोवर्धन, यशोवर्धन कहाँ का शासक था? रायसन का, दसपुर का, मंडला का कि रतनगढ़ का? इसका सही उत्तर है दसपुर। तो यशोवर्धन जो है वो दसपुर का शासक था। अगला प्रश्न ये है कि उदयगिरी की गुफाओं एवं सिगवा के मंदिर, क्या है ये है सिगवा के मंदिर। मंदिरों का निर्माण किसने कराया? गुप्त वंश शासकों ने कि चंदेल वंश के शासकों ने कि राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने कि नाग वंश के शासकों ने? तो इसका सही उत्तर है ए, गुप्त वंश के शासकों ने। अब बात करते हैं 23 नंबर प्रश्न के। निम्न में से किस राजा ने देवनाम प्रियम की उपाधि धारण की थी? पहला ऑप्शन है अशोक, बी है चंद्रगुप्त मौर्य, सी है बिंदुसार, डी ऑप्शन है विष्णुगुप्त। ठीक है, विष्णुगुप्त। तो इसका सही उत्तर है ए, अशोक ने। अशोक ने देवनाम प्रियम की उपाधि धारण की थी। इस शब्द को याद रखिएगा, देवनाम प्रियम। ठीक है। मालवा में गौरी वंश की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, अल्प खां ने, हुशंग शाह ने कि दिलावर खां ने? ये दिलावर खां है। ठीक है, दिलावर खां ने। तो पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, इसका सही ऑप्शन। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा में गौरी वंश की स्थापना की थी। 25 नंबर का प्रश्न यह है कि त्रिपुरी किस वंश की राजधानी थी? परमार, चंदेल, सी ऑप्शन है कलचुरी और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। तो इसको कैसे याद रखना है कि त्रिपुरी जो है वो कलचुरियों की राजधानी थी। अब आते हैं 26 नंबर प्रश्न में। गोंड वंश की स्थापना किसने की थी? जादू राय, धंग, संग्राम शाह, मुंज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जादू राय, जादू राय, ऑप्शन ए। ठीक है, तो गोंड वंश की स्थापना जादू राय ने की थी। गरुण किस वंश का राजकीय चिन्ह था? ध्यान दीजिएगा, गरुण किस वंश का राजकीय चिन्ह था? ऑप्शन है मौर्य वंश, बी ऑप्शन है गुप्त वंश, सी ऑप्शन है वाकाटक वंश और डी ऑप्शन है नागवंश। इसका सही उत्तर है बी, गुप्त वंश। रुद्रदामन किस वंश का शासक था? सातवाहन वंश का, चंदेल का, कलचुरी का कि शक का? इसका सही उत्तर है शक, ऑप्शन डी। ठीक है, तो रुद्रदामन जो है वो शक वंश का शासक था। अब बात करते हैं 29 नंबर के प्रश्न के बारे में। इंदौर के होलकर वंश का संस्थापक कौन था? यशवंतराव होलकर, पहला ऑप्शन, मल्हारराव होलकर, दूसरा ऑप्शन, सी ऑप्शन है बाजीराव होलकर और डी ऑप्शन है अहिल्याबाई। इसका सही उत्तर है बी, मल्हारराव होलकर। जो मल्हारराव होलकर हैं वो इंदौर के होलकर वंश के संस्थापक थे। तो 29 नंबर प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी। अफगान वंश का अंतिम शासक कौन था? ध्यान दीजिए, अफगान वंश का अंतिम शासक यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो हमीदुल्ला, मुबारकुल्ला,
अली उल्लाह और उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है हमीद उल्लाह। तो हमीद उल्लाह जो है अफगान वंश का अंतिम शासक था। 31 नंबर का प्रश्न यह है कि मध्य प्रदेश के किस राजवंश व उसकी राजधानी का जोड़ा सही नहीं है। ध्यान दीजिए, यहां पे पूछा गया है कि कौन सा पेयर मैच्ड नहीं है, सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है औलिकर वंश दसपुर, कलचुरी वंश त्रिपुरी, बुंदेल ओरछा और परमार वंश इंदौर। यहाँ पे जो मिस मैच है वो है डी ऑप्शन इंदौर, ये वाला। ठीक है, तो इस हिसाब से जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, औलिकर वंश दसपुर थी उनकी राजधानी, कलचुरी वंश की त्रिपुरी थी, बुंदेलों की ओरछा थी। ठीक है, तो जो मिस मैच है, जो जोड़ा सही नहीं है, वो है ऑप्शन डी। अब बात करते हैं 32 नंबर के प्रश्न की। नागवंश शासन कालीन सिक्के मध्य प्रदेश के किस पुरातत्व संग्रहालय में, ध्यान दीजिए ये लिखा गया पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षित रखे हैं। पहला ऑप्शन है ग्वालियर, बी ऑप्शन है सागर और सी ऑप्शन है विदिशा। इसके साथ में जो डी ऑप्शन है वो है भोपाल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। ठीक है, तो नागवंश शासनकालीन सिक्के मध्य प्रदेश के जिस पुरातत्व संग्रहालय में रखे गए हैं वो है ग्वालियर। अब आते हैं 33 नंबर प्रश्न पे। महादजी सिंधिया ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर, ध्यान दीजिए उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित कब की थी। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे लेटर में प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, थोड़ा स्पेस ज्यादा हो गया तो मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं। महादजी सिंधिया ने अपनी राजधानी उज्जैन से, ध्यान दीजिए उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित कब की थी। तो पहला ऑप्शन है 1739 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1789 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1810 ईस्वी में और डी ऑप्शन है 1816 ईस्वी में। इसका सही उत्तर है सी, 1810 ईस्वी में महादजी सिंधिया ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित की थी। अब 34 नंबर का प्रश्न। मालवा का वह प्रथम शासक जिसने अपनी कंपनी का अंत करने का बीड़ा उठाया था। क्या मालवा का वह पहला शासक, प्रथम शासक जिसने कंपनी का अंत करने का बीड़ा उठाया था। तो पहला ऑप्शन है चिमन राव, बी ऑप्शन है बख्तावर सिंह, सी है यशवंत राव होलकर और डी ऑप्शन है मोहन लाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यशवंत राव होलकर ने, वह मालवा के ये प्रथम शासक थे जिन्होंने कंपनी के शासन के अंत करने का बीड़ा उठाया था। 35 नंबर प्रश्न पे पहुंचते हैं। शकों के पतन के बाद पश्चिमी मालवा, ध्यान दीजिए पश्चिमी मालवा की बात की जा रही है। तो पश्चिमी मालवा में किस वंश का उदय हुआ। पहला ऑप्शन है हर्यक वंश, बी ऑप्शन है कलचुरी वंश और सी है औलिकर वंश। इसके साथ में जो डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए जो 35 नंबर का प्रश्न है कि शकों के पतन के बाद पश्चिमी मालवा में जिस वंश का उदय हुआ वह वंश है ऑप्शन नंबर सी, औलिकर वंश। तो 35 का ऑप्शन है सी। अब आते हैं 36 नंबर के प्रश्न पे। मध्य प्रदेश में परमार वंश की स्वतंत्र सत्ता की स्थापना किसने की। पहला ऑप्शन है कृष्णराज ब्रैकेट में उपेंद्र, मूज परमार, सिंधु राज और राजा भोज। तो 36 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कृष्णराज या उपेंद्र। 37 नंबर, है वंश से संबंधित राजा है। ध्यान से देखिए है तो पहला ऑप्शन है कृष्णराज, बी ऑप्शन है शंकरगढ़, सी है बुद्धराज और डी ऑप्शन है ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। तो है वंश से कृष्णराज भी था, शंकरगढ़ भी था और बुद्धराज भी था। तो तीनों, तो ऑप्शन नंबर यहां पे है डी। ठीक है। 38 नंबर, परमार वंश के किस प्रतापी शासक ने चालुक्य वंश के तैलप राजा का वध किया था। फिर से सुनिए, परमार वंश के किस प्रतापी शासक ने चालुक्य वंश के तैलप राजा का वध किया था। पहला ऑप्शन है सियक, बी ऑप्शन है मुंज, सी ऑप्शन है भोज और डी ऑप्शन है उपेंद्र।
ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भोज ने। तो भोज जो है वो परमार वंश का प्रतापी शासक था जिसने चालुक्य वंश के तैलप राजा का वध किया था। अब बात करते हैं 39 नंबर के प्रश्न के। 11-13वीं सदी के बीच चंदेरी पर किस वंश का शासन था? आपको बताना है कि 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में चंदेरी पर शासक किस वंश का था। तो ऑप्शन है सैल वंश, बी ऑप्शन है राष्ट्रकूट वंश, सी है प्रतिहार वंश और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिहार वंशों का। अब बात करते हैं 40 नंबर का प्रश्न। गोपाद्री या ग्वालियर चंदेल वंश के किस शासक ने प्रतिहारों से छीनकर अपने राज्य के अधीन कर लिया था? ठीक है, इस प्रश्न को ध्यान से सुनिए आप। गोपाद्री मतलब ग्वालियर, चंदेल वंश के किस शासक ने प्रतिहारों से छीनकर अपने राज्य के अधीन कर लिया था? तो पहला ऑप्शन है धंग, दूसरा है गंड और सी है यशोवर्मन और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, धंग। तो धंग गोपाद्री चंदेल वंश का यह शासक था जिन्होंने प्रतिहारों से छीनकर अपने राज्य के अधीन कर लिया था। तो कौन था? धंग। 41 नंबर, किस राष्ट्रकूट शासक ने मालवा पर विजय करके हिरण्यगर्भाधान संस्कार को संपादित किया था? फिर से देखिए इस प्रश्न को। किस राष्ट्रकूट शासक ने मालवा पर विजय करके हिरण्यगर्भाधान संस्कार को संपादित किया था? तो ऑप्शन ए है दंती दुर्ग कृष्ण प्रथम, केवल ये दंती दुर्ग है, इसको काट दीजिए, ठीक है। दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम, गोविंद द्वितीय और ध्रुव, ठीक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, क्या? दंती दुर्ग। 42 नंबर का प्रश्न। बांधवगढ़, बांधवगढ़ किस वंश की राजधानी थी? नागवंश पहला ऑप्शन है, बी ऑप्शन है मगध राजवंश, सी है सातवाहन वंश और डी ऑप्शन है वाकाटक वंश। तो इसका सही उत्तर है मगध राजवंश, क्या? ऑप्शन नंबर बी, मगध राजवंश। तो प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि बांधवगढ़ किस वंश की राजधानी थी? तो याद रखिए मगध राजवंश, ऑप्शन नंबर बी। 43 नंबर का प्रश्न। चंदेल वंश के किस शासक का 1544 ईस्वी में शेर शाह सूरी के कालिंजर के किले पर युद्ध हुआ था? कालिंजर के किले पर युद्ध हुआ था। पहला ऑप्शन है किरत सिंह, बी ऑप्शन है गंड, सी है यशोवर्मन और डी है हर्ष। इसका सही उत्तर है ए, किरत सिंह, किरत सिंह, ठीक है। तो चंदेल वंश का जो किरत सिंह शासक 1540 में शेरशाह सूरी के कालिंजर किले पर युद्ध हुआ था किरत सिंह के साथ। 44 नंबर, मांडू के किस शासक ने चित्तौड़ के राजा पर विजय प्राप्ति की उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? ध्यान से देखिए, मांडू के किस शासक ने चित्तौड़ के राजा पर विजय प्राप्ति के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो ऑप्शन ए है अली शाह, बी है महमूद शाह, होशंग शाह और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, होशंग शाह। अब बात करते हैं 45 नंबर प्रश्न की। नरसिंहपुर क्षेत्र का प्रमुख विद्रोही नेता कौन था? मेहराब बंद सिंह, ढिल्लन शाह, सी ऑप्शन है मदन सिंह और डी ऑप्शन है हिम्मत सिंह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नरसिंह क्षेत्र का प्रमुख विद्रोही नेता थे मेहराबंद सिंह। अब बात करते हैं 46 नंबर पे। इनमें से किसने रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता में की थी? पहला ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, बी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और डी ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इन्होंने रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में की थी, ठीक है, और लाहौर अधिवेशन की भी अध्यक्षता इन्होंने की थी। 47
भारत छोड़ो आंदोलन का संकल्प निम्नलिखित में से किस शहर में पारित किया गया था? पहला ऑप्शन है बॉम्बे, बी ऑप्शन है कलकत्ता, सी ऑप्शन है मद्रास और डी ऑप्शन है लखनऊ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। भारत छोड़ो आंदोलन का संकल्प बॉम्बे में पारित किया गया था। अब आप बात करते हैं 48 नंबर। ध्यान दीजिए, ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए एक भारतीय संवैधानिक आयोग नियुक्त किया था। इस आयोग का नाम बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन है साइमन कमीशन, बी है हंटर कमीशन, सी ऑप्शन है अल्बर्ट मिशन और डी ऑप्शन है क्रिप्स मिशन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है साइमन कमीशन, ऑप्शन नंबर ए। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए जो एक भारतीय संवैधानिक आयोग नियुक्त किया था, इस आयोग का नाम था साइमन कमीशन। अब बात करते हैं 49 नंबर प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बी आर अंबेडकर द्वारा गठित नहीं है? प्रश्न क्या है? गठित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है जीरो क्लब, बी है दलित वर्ग संस्था, सी ऑप्शन है समाज समता संघ और डी ऑप्शन है पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी। ध्यान दीजिए, 4 ऑप्शन, जीरो क्लब, दलित वर्ग संस्था, समाज समता संघ और पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। तो जीरो क्लब बी आर अंबेडकर द्वारा गठित संगठन नहीं था। ठीक है। अब बात करेंगे 50वें नंबर प्रश्न की। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर समानांतर सरकार नहीं बनी थी? क्या आपको बताना है? जहां पे समानांतर सरकार नहीं बनी थी ये बताना है। ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन है सतारा, बी ऑप्शन है बलिया, सी ऑप्शन है तलचर और डी ऑप्शन है जयपुर। ठीक है, जयपुर। ठीक। तो यहां पे प्रश्न ये है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर समानांतर सरकार नहीं बनी थी? तो पहला ऑप्शन सतारा, बी है बलिया, सी ऑप्शन है तलचर और डी ऑप्शन है जयपुर। तो इसका जो सही उत्तर है जयपुर, ऑप्शन नंबर डी। तो बाकी की ये जो 3 जगह हैं सतारा, बलिया और तलचर, यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार या ये कहें पैरेलल गवर्नमेंट बनी थी। जयपुर में समानांतर सरकार नहीं बनी थी। तो इस प्रश्न के अनुसार जो हमारा उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी जयपुर। ये आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।